हेलो नमस्कार राम राम। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने विद्यास्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग जहाँ होगा वहाँ लाजवाब, शानदार, बेमिसाल, अद्भुत, गजब, मस्त, स्वस्थ, तंदुरुस्त होकर अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा। तो जो आज का वीडियो है उसमें हम लोग फिर से आगे कुछ कंटिन्यू करेंगे लॉस ऑफ मोशन में, जो भी अपने पास टॉपिक बचा हुआ है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है अपने पास फिलहाल वो है टेंशन। टेंशन तो जीवन में सबके है, लेकिन पढ़ना भी है टेंशन को। तो ये जो टेंशन है वो अलग है और जो जीवन वाला टेंशन है वो अलग है। तो ये वाला टेंशन क्या है? तो ये जो टेंशन लगता है थ्रेड में लगता है, स्ट्रिंग में लगता है, रस्सी में लगता है, धागे में लगता है। तो ऐसा कोई भी चीज़ जो रोप में लग रहा है तो उसमें लगने वाला फोर्स का हम लोग बोलते हैं टेंशन। देखो है फोर्स ही, लेकिन अलग अलग जगह पे उसका नाम बदल जाता है। ठीक, तो जब रोप में अगर फोर्स लगने लगेगा तो उस फोर्स को हम बोलते हैं टेंशन फोर्स। ठीक है, ये क्या होता है, नेचर इसका क्या होता है, पुल्स अ बॉडी। ये हमेशा क्या करता है, बॉडी को खींच के रखता है। जैसे होगा क्या कि मान लो अगर एक सिंपल डायग्राम हम बना दें, ये एक ऑब्जेक्ट है, बहुत हेवी हो गया, बहुत मोटा हो गया मतलब। इसमें एक हम रोप कनेक्ट कर दें, ये हो गया अपने पास रोप। ठीक है, और इसको कोई खींच रहा है, कोई खींच रहा है, कोई तो खींच रहा होगा। तो कोई खींच रहा है अपने हाथों से, इसको कोई खींच रहा है। बना दो भाई गेंदा भैया, ये तो मखड़ा लग रहा है। ठीक है, तो ये इसको खींच रहा है। तो जब इसको खींचेगा ना तो रोप में एक फोर्स अपने अंदर, रोप के अंदर एक फोर्स आ जाता है जिसको टेंशन फोर्स बोलते हैं। तो टेंशन क्या, देखो रोप क्या, रोप ही तो इसको खींचेगा। जैसे ये इसको खींच रहा है तो रोप ही तो इसको आगे खींचेगा। बदले में यहाँ पे भी एक फोर्स लगता है अवे फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट। तो जो टेंशन फोर्स है सबसे पहले तो रोप में लगता है, क्या काम करता है, खींचने का काम करता है। और ये कैसा है, एक तरह से रिएक्टिव फोर्स है। और ये हमेशा क्या होता है, अवे फ्रॉम दी बॉडी लगता है। अवे फ्रॉम दी बॉडी मतलब जो भी बॉडी है उसके अवे डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो वही बात हो गया, इट इज़ अ रिएक्टिव फोर्स। टेंशन अक्रॉस मासलेस पुली और फ्रिक्शनलेस पुली रिमेन कांस्टेंट। रोप बिकम स्लैक एट टी इज इक्वल्स टू जीरो, व्हेन टी इज इक्वल्स टू जीरो। कह रहा है कि अगर टेंशन जीरो हो जाएगा किसी रोप में तो वो उलझ गुच्छा बन जाएगा उसका। ठीक है, अगर हम उसको तान के रखना चाहते हैं तो टेंशन जीरो नहीं होना चाहिए। अगर टेंशन जीरो हो जाएगा तो गुच्छा बन जाएगा। जैसे कई बार तुम लोग देखो कि कहीं धागा बंधा हुआ है, उसका तुम लोग खोलता है तो उलझ जाता है धागा। तो उलझने का कारण क्या है कि उसके अंदर टेंशन जीरो हो गया। ठीक है, अगर उसको हम खींच के रखेंगे तो उसके अंदर टेंशन जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ टेंशन होगा। और टेंशन होगा तो उलझेगा नहीं वो। अगर उलझ जा रहा है मतलब उसके अंदर का टेंशन जीरो हो जा रहा है, इसीलिए। तो कुल मिला के टेंशन के बारे में बात हो गया। टेंशन रोप में लगता है। टेंशन एक रिएक्टिव फोर्स है जो बॉडी को खींचता है, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट लगता है। पूरे अगर एक रोप में बात करेंगे तो यूनिफॉर्म टेंशन रहेगा, अलग अलग टेंशन नहीं रहेगा। तो ये सब बात हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं मोशन ऑफ अ बॉडी इन कॉन्टैक्ट। मतलब ये देखो, ये इस टाइप का भी न्यूमेरिकल आएगा। हम उस न्यूमेरिकल का डायरेक्ट रिजल्ट यहाँ पे बता दे रहे हैं। तो तुम लोगों को अगर रिजल्ट याद है तो रिजल्ट इस्तेमाल करके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकता है, नहीं याद है तो इस तरीके से इक्वेशन बना के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। तो जो पहला सिचुएशन है अपने पास, एक बॉडी है, ये एक बॉडी है। ठीक है, यहीं पर हम बनाते हैं, ये एक बॉडी m है जिसको बोला गया है m1 मास का बॉडी है। और दूसरा एक और बॉडी है अपने पास, इससे बना दे रहे हैं, यहाँ पे रखा हुआ दूसरा बॉडी। ठीक है, जिसका m2 मास है। तो अगर ये मास दिया हुआ है तो लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, तो नीचे एक फोर्स लगेगा। अब तो ये याद हो जाना चाहिए, उसका नाम भले भूल जाओ लेकिन अब ये याद हो जाना चाहिए। ऊपर एक फोर्स नॉर्मल, नीचे एक फोर्स mg, ये तो लगना ही लगना है। ठीक है, सिमिलरली इस पर भी फोर्स लगेगा तो ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ m2g लगेगा। ये हो गया, ये याद होना, भले उसका नाम भूल जाओ लेकिन अब तो ये याद हो जाना चाहिए। अब हम क्या कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करेंगे। तो जैसे ही हम फोर्स अप्लाई किए तो इस पूरे का मोशन शुरू हो गया। तो अगर ये मोशन शुरू कर दिया है, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है, पूरा सिस्टम है, ये इस तरफ मोशन शुरू कर दिया, मतलब इस तरफ एसेलरेट होने लगा। तो अगर इस तरफ एसेलरेट होने लगा तो क्या केवल ये बॉक्स जाएगा कि दोनों बॉक्स जाएगा, कि केवल आगे वाला बॉक्स मूव करेगा। अगर हम फोर्स लगा दिए हैं, दो ऑब्जेक्ट अपने पास कनेक्टेड है, जैसे दो ऑब्जेक्ट मेरे पास, क्या हम बता दें, पैसा है, तुम लोगों का नियत खराब हो जाएगा पैसा देख के। ठीक है, अब जैसे रखा हुआ है, अब हम एक पे फोर्स लगाएंगे, जैसे मान लो इस पर हम फोर्स लगाएंगे तो दोनों ही मूव कर रहा है ना, दोनों ही मूव कर रहा है। तो वही बात यहाँ पे भी हो रहा है कि अगर हम इस पर फोर्स लगाएंगे तो मोशन तो दोनों करेगा। तो मोशन दोनों करेगा तो कहने का मतलब एक पूरा सिस्टम हो गया। और ये जो फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स है। अब होगा क्या, जैसे ये फोर्स हम लगाए हैं तो ये फोर्स कहीं ना कहीं इस पर भी आके लगेगा। तो इधर भी आके फोर्स लग रहा है, तो इधर भी अगर आके फोर्स लग रहा है तो बदले में दोनों जब कनेक्टेड बॉडी है तो कनेक्टेड बॉडी में रिएक्शन भी देगा। जैसे इधर एक फोर्स लगाया तो बदले में रिएक्शन फोर्स भी ये देगा F का। तो ये कुछ फोर्सेज अपने पास लग रहे हैं। अब अपने को क्या करना है, एक इक्वेशन बनाना है। तो सबसे पहले अपने पास F एक्सटर्नल, हमेशा ये F इज इक्वल्स टू क्या होता है ma। और ये जो F हम लिखते हैं एक्सटर्नल फोर्स के बारे में ही बात होता है कि एक्सटर्नल कितना फोर्स लग रहा है।
तो अगर हम अब पूरे सिस्टम के लिए बात कर लेंगे तो एक्सटर्नल कितना फोर्स है, एक्सटर्नल का जो फोर्स है वो F है, मास कितना है, तो भाई दोनों मास का मोशन हो रहा है, तो दोनों मास लेंगे m1 प्लस m2, और दोनों मास एक ही एसेलरेशन से मूव कर तो हम क्या लिख देंगे, a लिख देंगे। तो यहाँ से अगर हमको एसेलरेशन निकालना है कि पूरे सिस्टम का क्या एसेलरेशन हो, क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। मतलब अगर सिंपल बोल दिया जाए पूरे सिस्टम का एसेलरेशन हो रहा है, हमको बता दो एसेलरेशन कितना हो जाएगा, तो फोर्स अपॉन में टोटल मास हो जाएगा। तो फोर्स अपॉन में टोटल मास, ये आ गया अपने पास एसेलरेशन। ये कब हो गया, जब हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, फ्रिक्शन लेस सरफेस। मतलब अभी फ्रिक्शन को नहीं लाए हैं खेला में, फ्रिक्शन नहीं आता तो फ्रिक्शन यहाँ एक्ट करने लगता है, तो वो भी बता दे रहे। फ्रिक्शन अगर आता तो यहाँ फ्रिक्शन एक्ट करने लगता है, पूरा एक सिस्टम हम मान रहे हैं तो यहाँ फ्रिक्शन केवल ये लगता है। तो जो नेट ये जो हम एफ एक्सटर्नल लिखे थे वो एफ एक्सटर्नल एम ए होता, लेकिन एफ एक्सटर्नल की जगह पे आप लिखते हैं एफ माइनस एफ, क्योंकि ये फोर्स इस तरफ, ये फोर्स इस तरफ, तो ये हो गया मास m1 प्लस m2 होता, साथ में हो जाता है एसेलरेशन। समझ आया? तो याद नहीं करना है, चीज़ों को देखना है, टोटल कितना फोर्स कर रहा है, कैसे कर रहा है, कौन किसको बैलेंस कर रहा है, ये देख के हमको इक्वेशन बनाना है। फ्रिक्शन नहीं है तो ये है, फ्रिक्शन रहता तो ये हो जाता। ठीक, अब हमको क्या बताना है कि m1 m2 पे कितना फोर्स अप्लाई करें। जैसे अभी हम लोग देखे ना कि भाई यहाँ पे हम इस पे फोर्स अप्लाई किए तो पूरा सिस्टम मूव किया, तो बदले में जब ये मूव कर रहा है तो ये आगे बढ़ रहा है, तो ये दोनों भी एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे, तो एक दूसरे पे कितना फोर्स अप्लाई करेंगे वही अपने को निकालना है। तो भाई फोर्स अगर निकालना है तो वही बात है, कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन m1 एज, तो m1 वाला फोर्स क्या हो जाएगा, तो f का फार्मूला क्या होता है, f का फार्मूला होता है m1a। तो अगर अपने को m1 निकालना है तो क्या हो जाना चाहिए, फोर्स अपॉन में एसेलरेशन। एसेलरेशन हम लोग कितना लेके आए, तो एसेलरेशन, अरे यार ये क्या लिख रहे हैं, m1a, तो अगर हमको f निकालना तो a कितना लेके आए हैं, तो a लेके आए हैं f अपॉन में टोटल मास m1 प्लस m2। ठीक है, वही बात अगर हमको निकालना है कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन m2 पे कॉन्टैक्ट फोर्स कितना है, तो m2 का अगर कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है अपने को तो क्या लिखेंगे, m2a लिखेंगे, और m2a कहने का मतलब m2 हो गया, f हो गया अपॉन में m1 प्लस m2 हो गया। बात समझ आया? तो ये हो गया अपने पास कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन m1 और कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन m2। उम्मीद करते हैं समझ आया, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग ने एक्सेलरेशन निकाल लिया, फिर कॉन्टैक्ट फोर्स भी निकाले। तो ये जो हम एक एक करके इक्वेशन निकाल रहे हैं तो एक एक फार्मूला तैयार हो रहा है। अगर फार्मूला याद हो जाता तो ठीक है, नहीं याद होता तो इस तरीके से सॉल्व करके निकालना है अपने को। ठीक, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सिस्टम चेंज करते हैं। सिस्टम मतलब जो रखा गया था मासेस को, उसको थोड़ा अलग तरीके से रखा जाएगा। तो अब हो गया ये अपने पास एक मास, ज़्यादा चलते तो मास, और ये हो गया उसी के ऊपर दूसरा मास, तो ये हो गया दूसरा मास इसी के ऊपर। अब हम क्या कहें, ये सरफेस है अपने पास, सरफेस को ब्लैक से बनाएंगे भाई, बहुत व्यवस्था अपने पास। तो ये हो गया अपने पास, ये क्या जादू होता है यहाँ पे, ये हो गया सरफेस। ठीक है, स्मूथ सरफेस है, मतलब नो फ्रिक्शन एट ऑल। अब क्या करना है, इस पर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। तो अगर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, ये फोर्स लगा दिए, जिसकी वजह से क्या होने लगा, पूरे सिस्टम पे एक्सेलरेशन होने लगा। ये मास 1 है, मास 2 है, n1 n mg ये सब मालूम है लगना है। यहाँ पे देखो ये कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, जैसे देखो होगा क्या कि तुम लोग ये सब प्रैक्टिकल करके तब ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। एक सेकेंड, ये सब जो हम लोग कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन करें, इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे ना तब ज़्यादा बेहतर से समझे। जैसे मान लो एक बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखा हुआ है और नीचे वाले बॉक्स को अगर हम धक्का दे रहे हैं, तो अगर दोनों बॉक्स का एक साथ मोशन हो रहा है तो उस केस में इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फ्रिक्शन हो जाएगा वो फ्रिक्शन हो जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि उसको रोक के रखा है वो। ठीक है, कई बार ऐसा भी होगा कि अगर हम जब नीचे वाले बॉक्स को तेज़ी से धक्का दे देंगे ना, तो ऊपर वाला बॉक्स पीछे सरक के आके गिर जाएगा, पीछे स्लिप करके आके गिर जाएगा। तो पीछे स्लिप करके आके गिर जा रहा है, तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं जो फोर्स है, मतलब ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो चेंज हो गया किसमें, काइनेटिक में, तभी ये मोशन करने लगा। ठीक, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है, एक एक कंडीशन इसमें बनता जाता है। तो अभी हम लोग सिंपल बात कर ले कि पूरे सिस्टम का मोशन हो रहा है। अभी हम फ्रिक्शन वगैरह को खेल में नहीं ले आ रहे, हम ऐसा मान के चल रहे कि पूरे सिस्टम का मोशन हो रहा है। तो पूरे सिस्टम का ए एक्सेलरेशन से अगर मोशन हो रहा है तो हमको बताना है कि नेट इस पर फोर्स कितना हो जाएगा। तो भाई बॉक्स था अपने पास ब्लू कलर से, थोड़ा सा लग रहा है ज़्यादा ही चल गया है आज, इसीलिए थक गया है ये भी हमको लग रहा है। तो अपने को बताना है फोर्स, तो फोर्स का वही कहानी। तो फोर्स का क्या कहानी, तो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम ए, एम अपने पास टोटल कितना है m1 प्लस m2, तो कुल मिला के जो एक्सेलरेशन आ जाएगा वो यही निकल के आ जाएगा, फोर्स अपॉन में टोटल मास। अब हम लोग एक एक करके अलग अलग मासेस के लिए बात कर लेंगे। तो सबसे पहले m1 के लिए बात करेंगे। तो m1 के लिए अगर बात करेंगे तो n और mg तो लगना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये तो क्लियर है। साथ में इसके पास क्या है, आगे की तरफ एक्सेलरेशन है, तो आगे की तरफ मूव करा किससे, ए एक्सेलरेशन से मूव करा। और देखो होता क्या है कि फ्रिक्शन क्या है, एक फोर्स है जो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। अगर ये बॉडी आगे की तरफ मोशन कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये स्लिप किस तरफ करता है, पीछे की तरफ।
मतलब अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ मोशन कर रहा है तो फ्रिक्शन जो लगता है किस तरफ लगेगा, पीछे की तरफ। लेकिन अगर हम लोग छोटे, जैसे ये दोनों बॉक्स था अपने पास, एक बॉक्स ये था, ये एक बॉक्स ये था, अगर हम मोशन करा रहे हैं तो पीछे वाले ऊपर वाले बॉक्स का किधर आने का चांस है, मतलब पूरा सिस्टम अगर इस तरफ मूव कर रहा है तो ऊपर वाला बॉक्स इस तरफ मूव करेगा ना। समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? जैसे एक बॉक्स इसके ऊपर रखें, हम पूरे सिस्टम को मूव कर रहे हैं तो दोनों एक साथ मूव कर रहा होगा, ठीक है, ऐसा मान के चलो। लेकिन अगर बहुत तेज़ी से हम नीचे वाले बॉक्स पे फोर्स लग, क्योंकि फोर्स हम लगा कहाँ रहे हैं, हम फोर्स लगा रहे हैं नीचे वाले बॉक्स पे। अगर बहुत तेज़ी से हम नीचे वाले बॉक्स पे फोर्स लगाएंगे तो धीरे धीरे ये बॉक्स इस तरफ आने लगेगा। तो इस तरफ आने से रोकने के लिए इस तरफ क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा जिसको हम लोग क्या बोलते थे, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ पे फ्रिक्शन का रोल आ गया है। मतलब ये वाला सरफेस तो स्मूथ है, ये वाला स्मूथ सरफेस ले, लेकिन इन दोनों के बीच में तो फ्रिक्शन लगेगा ना भाई मेरे। तो इन दोनों के बीच में अगर फ्रिक्शन लग रहा है और जैसे ही ये मोशन शुरू कर, जैसे देखो इसको रोक के रखा है, जैसे ही ये मोशन शुरू कर देगा तो ये फ्रिक्शन किस में चेंज हो जाएगा, काइनेटिक में, ठीक है। अब ये मैक्सिमम वैल्यू पे होगा, या फिर हम ऐसा मान के चले स्टैटिक फ्रिक्शन लगा हुआ, इसको रोक के रखा है, या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन लगा हुआ। तो अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन बात करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू एम जी हो जाएगा, या फिर म्यू एन होता है फॉर्मूला। न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है, एम एन। अब फ्रिक्शन के बारे में बात करने जाएंगे तो फ्रिक्शन क्या लिख देंगे, मतलब यहाँ पे ए का वैल्यू पुट कर दिया, ए का वैल्यू ये हो गया। अपने पास जो फोर्स है फ्रिक्शन से लेके सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ज़बरदस्ती का इतना ताम जाम, ठीक। देखो फोर्स क्या अपने पास, मास इंटू एक्सेलरेशन। फ्रिक्शन लिखने जाएंगे तो फ्रिक्शन के लिए क्या हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए बात करें, मास 1 के लिए बात करें, और जो एक्सेलरेशन है अपने पास वो कितना था, ये था अपने पास एक्सेलरेशन m1 प्लस m2। और फ्रिक्शन के लिए बात करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एम जी होता है। यहाँ किसके लिए बात करें, 1 के लिए, फिर ये हो गया m1, ये हो गया अपने पास f अपन में m1 प्लस m2। m1 से m1 कैंसिल, तो कुल मिला के अपने पास म्यू m1 प्लस m2 जी इज इक्वल्स टू फोर्स आ जाएगा। और ये फोर्स क्या है, मैक्सिमम फोर्स है उस ऑब्जेक्ट को मोशन, साथ में मोशन कर रहे हैं। इससे ज़्यादा अगर हम फोर्स लगा देंगे तो कहीं ना कहीं फ्रिक्शन आ जाएगा खेल में, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम नीचे वाले बॉक्स से सॉल्व, हम किसी बॉक्स को लेकर सॉल्व कर सकते हैं। हम ये बताएं कि मैक्सिमम फोर्स क्या लगाए कि वो ऑब्जेक्ट दोनों साथ में रहे। ऐसा ना हो कि उस ऑब्जेक्ट का मोशन शुरू हो जाए, जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है। अगर दोनों को साथ में रखना तो मैक्सिमम फोर्स का वैल्यू ये हो सकता है। इससे ज़्यादा अगर हम फोर्स लगाएंगे तो वो जो छोटा वाला ऑब्जेक्ट है वो पीछे की तरफ मोशन शुरू कर देगा, और इससे कम लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों सिस्टम साथ में मोशन करेगा, ठीक। तो ये समझ आया, उम्मीद करते हैं। एफ इज इक्वल्स टू एम में होता है अपने पास जो लिमिटिंग फोर्स का फ्रिक्शन, लिमिटिंग फोर्स जो है उसको हम लिख दिए एफ की जगह पे। एम अपने पास मास 1 है और एक्सेलरेशन जो हम लोग कंक्लूड किए थे, तो ये फ्रिक्शन फोर्स से रिलेट करते हुए सारा कहानी आ गया। अब हम लोग इसी चीज़ को सॉल्व कर लेंगे बड़े वाले बॉक्स को लेकर, मतलब नीचे वाला जो बॉक्स है उसको लेकर सॉल्व करेंगे तो भी यही आएगा। जो रिजल्ट यहाँ देख रहे हैं वही रिजल्ट आएगा कब, जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे नीचे वाले बॉक्स को लेकर। नीचे वाला बॉक्स अगर लेंगे तो ये कौन से सरफेस पे, स्मूथ सरफेस पे, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा। आगे की तरफ इस पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ऊपर लगेगा एन, नीचे लगेगा एम जी। ये क्लियर है। अब देखो होगा क्या कि जब हम इस पर आगे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो जो भी ऑब्जेक्ट हम इसके ऊपर रखे हैं, जो भी ऑब्जेक्ट रखे हैं वो आगे मतलब उसको रोकने के लिए इधर फ्रिक्शन लग रहा था ताकि वो मोशन ना करें। लेकिन जैसे ही हम जैसे देख लो पूरा सिस्टम, ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लग रहा है, छोटा बड़ा बॉक्स N1 M2 जी, ये वाला फोर्स हो गया, आगे की तरफ एक्सेलरेशन A हो गया, आगे की तरफ फोर्स F हो गया। अब जो लिमिटिंग फोर्स का डायरेक्शन है वो इस तरफ है। क्यों है लिमिटिंग फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ, क्योंकि ऑब्जेक्ट का मोशन किस तरफ हो रहा है, आगे की तरफ। ऑब्जेक्ट का मोशन आगे की तरफ है तो रिलेटिव मोशन किस तरफ आएगा, पीछे की तरफ होगा ना भाई। गिर नहीं रहा, हम ये मान के चल रहे गिर नहीं रहा। तो अगर गिर नहीं रहा है, जैसे ये है अपने पास, और मोशन इस तरफ है, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ। हम क्या मान के चल रहे हैं, ऑब्जेक्ट का मोशन इस तरफ है, तो अभी हम बड़े वाले बॉक्स को ले रहे हैं ना, तो बड़े वाले बॉक्स को ले रहे हैं तो बड़े वाला बॉक्स इस तरफ मोशन कर रहा है, तो उसके ऊपर लगने वाला जो फोर्सेस है वो बात करना, उसके ऊपर लगने वाला फोर्स है। तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स तो लिमिटिंग फ्रिक्शन भी हो जाएगा इस तरफ, क्योंकि इसके ऊपर ही तो फ्रिक्शन लग रहा है। तो ये दोनों अगर हम लोग लिखने जाएंगे तो यहाँ जो फोर्स का वैल्यू हो जाएगा F माइनस एफ हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एम ए, ठीक है। एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू एम ए होता है, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू एम ए, और यहाँ मास 2 हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा F अपॉन में M1 प्लस M2। सारा वैल्यू पुट करके अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा अपने को, F इज इक्वल्स टू M1 प्लस M2 साथ में G, यही अपने पास F मैक्स। तो मतलब किसी भी बॉक्स को लेके हम सॉल्व कर लें, अपने को रिजल्ट सेम मिलना है। तो यही तो फिजिक्स का खूबसूरती है कि भाई आंसर नहीं चेंज हो जाएगा थोड़ा सा अगर हम बदलाव कर देंगे। किसी भी बॉक्स को लेकर अगर हम फोर्स के बारे में बात करें तो रिजल्ट वही आएगा, ठीक। मैक्सिमम फोर्स का वैल्यू ये आ गया। अब हम लोग इसी में कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या हो जाएगा, कंडीशन देख लीजिए। कह रहा है कि जो भी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो मैक्सिमम फोर्स से अगर छोटा है
तो अगर मैक्सिमम फोर्स छोटा है, जो बाहर एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, वो मैक्सिमम फोर्स अगर छोटा है तो दोनों ब्लॉक क्या होगा, एक साथ मूव करेगा, एक्सेलरेशन उस केस में ये हो जाएगा, और जो फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम हो जाएगा। लिमिटिंग क्या होता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है, तो जो फ्रिक्शन का फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम हो जाएगा। मतलब फिलहाल यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा और स्टैटिक फ्रिक्शन चेंज होता है। अगर हम F को F मैक्स के बराबर कर दें, मतलब जो हम फोर्स अप्लाई करें मैक्सिमम फोर्स के बराबर अप्लाई करें, अभी भी क्या होगा, बॉक्स गिरेगा नहीं, क्योंकि मैक्सिमम फोर्स है ये। इस फोर्स तक वो बॉक्स झेल के रखेगा, अपने आप को मजबूत बना के रखेगा कि हमको अभी तक नहीं गिरना भाई, इतना है, क्या बोलते हैं उसको, सख्त है अभी भी हम स्लिप नहीं करेंगे। तो वही बात है, अभी भी क्या है, बोथ ब्लॉक मूव टुगेदर। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वही हो जाएगा, लेकिन फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, चेंज होकर लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन का। लेकिन जैसे ही हम फोर्स को फोर्स मैक्सिमम से ज़्यादा करेंगे, जो एक्सटर्नल फोर्स है उसको फोर्स मैक्सिमम से ज़्यादा करेंगे, क्या स्टार्ट हो जाएगा, स्लिपिंग विल स्टार्ट। तो मतलब धीरे धीरे, जैसे ये बॉक्स था अपने पास छोटा बड़ा वाला, ये छोटा वाला, तो बॉक्स इस तरफ मूव करने लगेगा और इस तरफ फ्रिक्शन आने लगेगा, जिसको काइनेटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। और इस बॉक्स पर अगर हम फोर्स देखेंगे तो इस तरफ लगेगा फ्रिक्शन, और ये अपने पास स्मूथ सरफेस है, ठीक है। तो ये अपने पास सारा कंडीशन हो गया। अब इसी में अगला क्या है, अगला केस है। अगला केस क्या है, मैक्सिमम फोर्स विच कैन बी अप्लाइड ऑन अपर ब्लॉक। अब हम क्या कर रहे हैं, पहले तो नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई कर रहे थे मूव करने के लिए, अब क्या करें, अपर ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई करेंगे। तो ये भी एक बढ़िया कंडीशन है कि अब वही चीज़ है, स्मूथ सरफेस है, अब हम लोग अपर ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई करें। जैसे देखो क्या होगा ना, ये वही हम कह रहे हैं, ये जितना प्रैक्टिकली तुम करके देखेगा उतना अच्छे से समझ आएगा। ये बॉक्स है, यहाँ तो बस हम फिगर से बना रहे हैं, ये भी एक बॉक्स रखा हुआ है। अब हम इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या ये सिस्टम एक साथ मूव कर पाएगा, या फिर इसको ना सरका के इधर कर लो, सरकाई लो, तकिया जाड़ा लगे। दूसरा बॉक्स ये है अपने पास, यहाँ में से रख दिए, ये हो गया दूसरा बॉक्स, और इस पर हम फोर्स अप्लाई करें तो क्या दोनों एक साथ मूव कर सकता है, तो कर सकता है भाई मेरे। अगर जैसे ये बहुत हेवी ऑब्जेक्ट है और ये उतना हेवी नहीं है, तो दोनों एक साथ मूव कर सकता है। लेकिन कई बार होता क्या है कि हम ऊपर वाले पर अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि ऊपर वाला मूव करे, नीचे वाला नहीं। लेकिन हम क्या मान के चल रहे, दोनों ही मूव कर रहा है, हम फोर्स अप्लाई कर दिए हैं तो दोनों मास एक साथ मूव कर रहा है, और एक्सेलरेशन कितने से मूव कर रहा है, एक से। तो फिर से डायरेक्ट अगर हमको एक्सेलरेशन बताना तो क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन में टोटल मास मतलब m1 में प्लस m2। तो ये तो हम लोग एक्सेलरेशन जान गए, अब इतना याद हो जाना चाहिए। अब एक्सेलरेशन जान गए हैं, अब देखो फोर्सेस क्या क्या है। तो अगर हम ऊपर वाले पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा इधर लगेगा, लिमिटिंग कब लगेगा, इसके मोशन को अपोज करने के लिए। मतलब इसके मोशन को हम इधर लगा रहे हैं, जैसे ये फोर्स इधर लग रहा है तो इसके मोशन को अपोज करने के लिए इधर लगेगा। बदले में अगर इसके मतलब छोटे बड़े वाले नीचे वाले मास पे अगर हम फ्रिक्शनल फोर्स देखेंगे तो नीचे वाले मास पे फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन ये हो जाएगा, क्योंकि भाई वो भी तो रुकेगा ना, कि तुम मत जाओ यार मत जाओ, वो इधर जा रहा होगा तो मत जाओ यार मत जाओ, तो मत जाने के लिए उसको इधर रुकेगा। अब वही एक एक करके बॉक्स को सॉल्व किया गया, तो एक एक करके बॉक्स को देखा, एक्सेलरेशन तो पता चल गया अपने को। अब बात कर लेंगे मैक्सिमम फोर्स के बारे में कि एफ मैक्स क्या हो जाएगा कि दोनों स्लिप वाला कहानी ना हो। तो एफ मैक्स अगर बात करने जाएंगे तो फोर्स इधर लग रहा, अपोज में लिमिटिंग लग रहा, तो एफ एक्सटर्नल है ये, तो एफ एक्सटर्नल एफ माइनस एफ हो जाएगा, और कौन सा लिमिटिंग, और साथ में क्या हो जाएगा अपने पास एम, ऊपर वाला 1 था तो m1 है, m1 ए कहने का मतलब एफ प्लस m1 m2 ये हो जाएगा। अब इस पूरे को अगर सॉल्व करेंगे तो फिर से वही रिजल्ट अपने को देखने को मिला जो थोड़ी देर पहले देखे थे हम लोग। एफ इज इक्वल्स टू म्यू, हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख दे रहे, सॉल्व नहीं करें, म्यू m1 अपॉन में m2 m1 प्लस m2 जी, ये अपने को रिजल्ट मिलेगा। ये अपने पास मैक्सिमम फोर्स हो गया कि इस मैक्सिमम फोर्स तक दोनों बॉक्सेस एक साथ मूव करेंगे, कोई स्लिपिंग कंडीशन नहीं होगा। तो ये हो गया अपने पास एक और रिजल्ट। मतलब अभी तक हम लोग शायद 2-3 कंडीशन डिस्कस कर चुके हैं बहुत सारा। तो ये हम डिस्कस इसलिए कर रहे हैं ना कि ये या तो ये याद हो जाए, क्योंकि न्यूमेरिकल डायरेक्ट इस पर आ जाएगा, नहीं याद होता तो तरीका याद होना चाहिए सॉल्व करने का, कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, फोर्स का डायरेक्शन क्या लगता है, क्या इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है, तब हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ और। कनेक्टेड बॉडी प्रॉब्लम कितना है यार, कनेक्टेड बॉडी प्रॉब्लम फिर पूली मास सिस्टम है, अभी भी है काफ़ी सारा है हमको लग रहा। आज नहीं हो पाएगा, ठीक है देखते हैं जितना हो जाए। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं, ये वाला केस। कितना मिनट का हो गया वीडियो, अरे यार दिखा ना 19 मिनट, ठीक है देखते हैं, मतलब अपने टाइम तक जितना हम लोग बना सके उतना डिस्कस कर लेंगे। अब यह है कनेक्टेड बॉडी प्रॉब्लम में तीसरा चौथा कंडीशन केस जो भी है। तो एक ऑब्जेक्ट ये है, इसको कनेक्ट किया गया एक रोप से, दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, इसको कनेक्ट किया गया एक रोप से, तीसरा ऑब्जेक्ट ये है, इसको कनेक्ट किया गया तीसरे रोप से। तो सबको अलग अलग से बना देते हैं ना। अरे भाई जब कलर है अपने पास, व्यवस्था है तो क्यों नहीं किया जाए।
तो इसको बनाएंगे इस वाले से, तो ये एक रोप हो गया, ठीक है। दूसरा अपने पास एक ऑब्जेक्ट ये है, इसको हम बनाते हैं इस कलर से। एक मास ये है, इसमें रोप लगेगा ये वाला रोप लग गया। तीसरा मास अपने पास ये है, यहाँ पे एक और रोप लग जाएगा ये वाला, ठीक है। और इधर ये फोर्स लग रहा है, तो ये हो गया फोर्स इधर लगा रहे हैं, ठीक। क्यों ये हो रहा है यार, ये हो गया अपने पास बॉक्स। तो ये सारा कहानी हो गया। अब एक एक करके फोर्सेस भी देख लिया जाए, कौन सा फोर्स किस पे कैसे लग रहा है। तो अगर यहाँ जा ले जाएंगे हम लोग इस वाले जिसको हम M3, ये M3 है, तो ऊपर लगेगा N3, नीचे लगेगा M3। तो ये वाला फोर्स तो अब सबको क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस भी करोगे तो इसका कोई रोल ही नहीं है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो बैलेंस्ड है ये, ठीक है। स्मूथ सर्फेस में मूव करा रहा है, तो सारे थ्रेड में अलग अलग टेंशन होगा, अलग अलग टेंशन होगा। तो कैसे टेंशन को लिखा जाएगा, तो टेंशन को लिखने का तरीका कुछ ये हो जाएगा। तो अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, 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 ठीक है। ये सारा टेंशन का डायरेक्शन हो गया। अब टेंशन का वैल्यू क्या है, तो यहाँ हम इसको T1 बोल रहे हैं, यहाँ इसको T2 बोल रहे हैं, क्योंकि अलग अलग रोप है ना, एक ही रोप नहीं है। मतलब एक ही को बांध के अगर हम ऐसे सर बांध के ले आते तो सेम टेंशन होता है, लेकिन तीनों अलग अलग रोप है, अलग अलग रोप है तो टेंशन अलग अलग होगा। पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन इस तरफ है, फोर्स लग रहा है तो सारा सिस्टम मूव कर रहा है। तो एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, फोर्स अपन में टोटल मास मतलब m1 प्लस m2 प्लस m3, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब हमको निकालना क्या हो सकता है, इसमें टेंशन निकालना, हाँ टेंशन ही निकालना है। तो एक एक करके डील कर लिया जाए। देखो अगर हम बात करेंगे T1 मतलब अलग अलग टेंशन में, सबसे पहले T3 को बात करते हैं। T3 आसान है अपने पास। T3 को अगर देखने जाएंगे, T3 मतलब टेंशन 3, ये वाला टेंशन है, ये T1 है, T2 है, T3। अगर T3 को देखेंगे कि T3 किसको धक्का लगा, T3 एक फोर्स है, किसको धक्का लगा रहा है, तो T3 केवल इसको ही तो खींच रहा है, इसी को ना खींच रहा है। तो क्या कौन से मास को खींच रहा है, M3 को। कितने से खींच रहा है, ए एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है, ये है एक्सेलरेशन का वैल्यू, ठीक है। तो T3 पे लगने वाला फोर्स ये है। अब हम ऐसे निकाले T2 पे लगने वाला फोर्स, भाई T2 क्या है, तो T2 को अगर देखने जाएंगे हम लोग तो T2 दो मासेस को खींच रहा है। वो दो मासेस कौन से हैं, तो T2 को अगर देखने जाएंगे तो वो इसको भी खींच रहा है, इसको भी खींच रहा है। एक तरह से हम देखेंगे तो ये है ना, इसको भी खींच रहा है, इसको भी खींच रहा है। तो किसको खींच रहा है, M2 प्लस M3, और कितने एक्सेलरेशन से, इतने एक्सेलरेशन से। अब हम T1 को लिखने जाएँ तो T1 को क्या लिखेंगे, तो T1 है अपने पास तीनों मास को खींच रहा है, M1 प्लस M2 प्लस M3, और ये हो गया A। तो ये अपने पास टोटल मास। अगर हम लोग वैल्यू पुट करने जाएंगे A का, तो कुल मिला के देखो A का वैल्यू जैसे पुट करेंगे तो ये जो T1 है, T1 किसके बराबर आ जाएगा, F के बराबर। मतलब जितना हम फोर्स लगा रहे हैं उतना ही टेंशन लग रहा है। तो यहाँ पे अगर हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे होंगे, अगर ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो यहाँ पे जो थ्रेड में टेंशन हो जाएगा वो भी कितने का हो जाएगा, 10 न्यूटन का हो जाएगा। बाकी अगर वैल्यूज़ दे रखा है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। उम्मीद करते हैं समझ आया। कोई बहुत ये टेंशन वाला ये भी नहीं था, आसान था, सिंपल था ये, तो हम लोग टेंशन निकाल लें। अब हम लोग चलते हैं अगले पे, जो है अपने पास पुली मास सिस्टम। तो कुछ पुली मास सिस्टम को भी डिस्कस कर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि आज के वीडियो में ही ये कंप्लीट हो जाए, लेकिन हो तो नहीं पाएगा। तो अब हम लोग बात करें पुली मास सिस्टम। जैसे है क्या, ये एक सेटअप बना हुआ है, सेटअप को हम बना देते हैं दोबारा से। तो ये है अपने पास सीलिंग से एक पुली को कनेक्टेड किया गया है, ये एक हो गया पुली, और यहाँ से रोप लेके जाएंगे हम लोग, यहाँ से एक रोप लेके आए, ये हो गया एक रोप इधर, वही रोप ऐसे करके इधर आया है, ठीक है। और इसको एक मास से कनेक्ट कर दिया गया है, इधर भी एक मास से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक। ये M2 मास है, ये M1 मास है, ये दिया हुआ, बस इतना दिया हुआ। और ये दिया हुआ है कि ये एक्सेलरेशन इस तरफ हो रहा है, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन इस तरफ हो रहा है, ये दिया हुआ अपने को। या फिर अगर ऐसे ही बोल दे M2 ग्रेटर देन M1, अगर M2 ग्रेटर देन M1 है तो मास ये वाला जा रहा है, तो ये वाला जाता है, तो एक्सेलरेशन इसी तरफ होगा। अगर बस इतना कहानी दे रखा है तो हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अब देखो नीचे क्या लग जाएगा, M2G लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लग जाएगा, नीचे M1G लग जाएगा। बदले में यहाँ क्या लगेगा, तो टेंशन लगेगा, इधर लगेगा टेंशन, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, इधर लगेगा टेंशन, इधर लगेगा टेंशन। ये सारा फोर्स है, और एक ही रोप है तो टेंशन सेम होना, कोई अलग अलग टेंशन नहीं होना। अब एक्सेलरेशन मतलब ये M2 नीचे की तरफ आ रहा हो। अब हम पूरे चीज़ को देखेंगे तो हम लोग क्या बात करते हैं, F इज इक्वल्स टू क्या होता है, M है, और ये क्या है, F एक्सटर्नल या फिर F नेट बोल देते हैं हम लोग इसको। अगर हम लोग बात करने जाएंगे फोर्स क्या लग रहा है, तो फोर्स यहाँ पे दो फोर्सेज है, एक ये भी फोर्स है, एक ये भी फोर्स है, दोनों फोर्स ही है ना, ग्रेविटी के द्वारा दोनों फोर्स है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब दोनों फोर्स में जीत कौन रहा है,
तो भाई पूरा एक ही सेटअप है, तो दोनों फोर्स में ये जीत रहा है, तभी तो पूरा सिस्टम इधर आ रहा है। तो अगर हम फोर्स के बारे में बात करने जाएंगे तो लिखेंगे m2g माइनस m1g। क्या ये बात समझ आया? तो हम अभी फोर्स के बारे में बात करें तो दोनों फोर्स में दोनों अपोजिट नेचर में, मतलब ये भी नीचे खींच रहा है, ये भी नीचे खींच रहा है, लेकिन जीत कौन रहा है? ये जीत रहा है, तो इसको हरा के जीत रहा है, तो कहीं ना कहीं ये ज़्यादा है, ये कम है, तो नेट फोर्स ये आ जाएगा अपने पास। बाद में होगा फिर मास मतलब टोटल मास के बारे में बात करेंगे तो टोटल मास m1 प्लस m2 और कितने एक्सेलरेशन से? a एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं। यहाँ से अगर हम g कॉमन ले लें या फिर a का वैल्यू यहाँ से फाइंड करने जाए, g कॉमन लेके क्या लिखेंगे? m2 माइनस m1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम ये याद करने नहीं बोल रहे, हम ये बोल रहे कि इक्वेशन कैसे बनाना है, क्या लिखने आना चाहिए वो समझ आना चाहिए। अगर इक्वेशन बनाना आ रहा है तो सारा क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो भी हम लोग पुली लिए हैं, पुली का एक कंडीशन है, वो कौन सा पुली है? वो है आइडियल पुली। आइडियल पुली का खास बात क्या होता है कि वो मासलेस होता है और फ्रिक्शनलेस होता है। तो अभी हम यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं लगाए हैं, मतलब यहाँ पुली में कोई फ्रिक्शन नहीं लगा। अगर रियलिटी बात करेंगे तो पुली में भी फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन यहाँ फिलहाल पुली में कोई फ्रिक्शन नहीं है और पुली को कोई मास भी नहीं है। हम ऐसा मान के चले कि मासलेस पुली है, फ्रिक्शनलेस पुली है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आइडियल पुली। लेकिन अगर रियल पुली में चले जाएंगे, रियल कंडीशन, रियल केस में बात करने लगेंगे तो उसके पास मास भी होता है और फ्रिक्शन भी होता है। तो रियल कब डिस्कस करेंगे? तो भाई पहले ABCD सीख लिया है, तब ना एप्पल और कैट सीखा जाएगा। तो वही बात है यहाँ पे। अभी हम लोग ऐसा अज्यूम, मतलब सिंपल जो हम अभी अपने आप को कम से कम फोर्सेस में डील करना सिखा रहे हैं। अगर हम कम से कम फोर्सेस का इक्वेशन बनाना सीख गए हैं तो फिर और एक्स्ट्रा फोर्स आएगा तो उसका भी इक्वेशन बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि हम लोग क्या यूज़ करेंगे? वी यूज़ पुली इन एलिवेटर, वेल, जिम, कंस्ट्रक्शन, रॉक क्लाइंबर, सिटी से, मतलब बोल रहा है कि कहाँ कहाँ पुली का इस्तेमाल होता है। तो पुली का इस्तेमाल एलिवेटर में भी होता है, कुएं में होता है, जिम में होता है, कंस्ट्रक्शन वर्क में होता है, रॉक क्लाइंबर्स करते हैं। तो पुली का इस्तेमाल बहुत जगह है, लेकिन जहाँ पे भी पुली का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, फिलहाल उसको हम मासलेस और फ्रिक्शनलेस पुली बोलेंगे या फिर आइडियल पुली बोल के सॉल्व करेंगे। अब क्या होगा सेकेंड लॉ के हिसाब से? अब देखो एक एक करके दोनों मासेस पे हम लोग को फोर्स निकालना है, m2 और m1 के लिए। तो अगर हम लोग सेकेंड लॉ, वही फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, हम लोग को क्या बात करना है? एक एक करके पूरे सिस्टम को डील करना है। अब एक एक करके डील करें, पहले तो ये पूरा एक्सेलरेशन निकाले, पूरे सिस्टम के लिए बात था, अब एक एक करके बात करें। केवल इसके लिए अगर हम बात करें, केवल इसके लिए अगर बात करने जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, केवल इसके लिए अगर हम लोग बात करने जाएंगे तो कौन जीत रहा है? m2g जीत रहा है। किसको हरा के जीत रहा है? टेंशन को हरा के जीत रहा है। समझ आए बात? m2g मतलब केवल इसके लिए बात करें, m2g किसको हरा के जीत रहा है? टेंशन को। और क्या हो जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से अगर हम टेंशन निकालने जाएंगे तो m2 कॉमन आके क्या आ जाएगा? g माइनस a। ठीक है, ये आ गया अपने पास टेंशन का फॉर्मूला। क्या हम टेंशन से नहीं निकाल सकते? तो भाई हम टेंशन इससे भी निकाल सकते हैं, तो इससे भी निकाल के बता देते हैं। यहाँ अगर बात करने जाएंगे तो कौन जीतेगा? तो t जीतेगा। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ जीतेगा t। किससे जीत रहा है? m1g से जीत रहा है। ठीक है, किससे एक्सेलरेट करता हुआ? m1a से एक्सेलरेट करता हुआ। तो यहाँ से अगर टेंशन निकालने जाएंगे तो वो क्या आ जाएगा? m1 कॉमन लेके a प्लस में g। तो दो फॉर्मूला है अपने पास टेंशन का, और दोनों से अगर हम लोग सॉल्व करने जाएंगे ना सेम आंसर आएगा, अलग अलग आंसर नहीं आएगा। तो कैसे भी हम लोग टेंशन निकाल देंगे, दोनों से आंसर सेम ही आना है। बस वही बात है, इक्वेशन बनाना आना चाहिए। इक्वेशन बनाए, सॉल्व कर लिए। अब इन दोनों से भी हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो इन दोनों से भी हम लोग एक्सेलरेशन का, दोनों को इक्वेट कर दे, ए का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो ए का वैल्यू ऊपर भी निकाल लिया, ए का वैल्यू यहाँ भी निकाले। फिर कह रहा है यूजिंग ए इन इक्वेशन 2, तो टी का फार्मूला निकल के आ गया। तो टी का स्पेशल एक फार्मूला निकल के आया, लेकिन हम लोग यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो क्यों हम लोग एक्स्ट्रा मेहनत करें? कोई ज़रूरत नहीं एक्स्ट्रा मेहनत करने का। हम लोगों के पास ए दिया हुआ है, ए का वैल्यू रख के हम लोग टेंशन निकाल सकते हैं, मास का वैल्यू निकाल के टेंशन निकाल सकते हैं। तो क्यों हम लोग एक्स्ट्रा मेहनत करने जाए? लेकिन फिलहाल ये जो टेंशन है, उस टेंशन में केवल मास और जी से हम लोग टेंशन का फार्मूला निकाले। तो एक और फार्मूला, तो मतलब उसी को सॉल्व करके जब हम लोग टेंशन का फार्मूला निकालेंगे तो क्या आएगा? 2m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 और साथ में g। ये अपने पास टेंशन का फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते समझ आएगा। कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है सब, बस इक्वेशन बनाना आना चाहिए। इक्वेशन बनाना आएगा तो सब हो जाएगा। अब उसी चीज़ को यहाँ पे कितना मिनट हो गया भाई? हाँ, थोड़ा जल्दी हम कर रहे हैं, ये सोच के कि हम पुली मास सिस्टम को आज ही कंप्लीट कर दें, तो इसीलिए थोड़ा जल्दी बता रहे हैं। अब देखो एक मास ये है, एक मास ये है, पूरे का एक्सेलरेशन इस तरफ हो रहा। मतलब अगर पूरे फोर्सेस में देखने जाएंगे, पूरे सिस्टम को देखने जाएंगे तो ये जीत रहा है। कौन जीत रहा है? m1g जीत रहा है। किसको हरा के जीत रहा है? तो यहाँ नीचे वाले फोर्स को हरा के नहीं, इसका कोई रोल नहीं है, यहाँ पे रोल है इसका। यहाँ पे जो जीतने वाला फोर्स है वो m1g है। किसको हरा के जीत रहा है? टेंशन को। तो यहाँ पे जो लिखेंगे m1g, मतलब ये हो गया फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कहने का मतलब टोटल मास ले सकते हैं क्योंकि पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन इस तरफ हो रहा है। तो m1 प्लस m2 साथ में हो जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक है,
अब यहाँ से अगर टी लिखने जाओ, ए लिखने जाओ, जो भी निकालना हो सब यहाँ से निकल सकता है। अब एक एक करके डील कर ले, मतलब एक एक करके केवल इसको डील करने जाएंगे तो क्या लिखेंगे m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a। तो यहाँ से t का फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा, m1 कॉमन ले लेंगे तो g माइनस ए निकल के आ जाएगा। ठीक, केवल इसके लिए बात करने जाएंगे तो क्या लिखेंगे, t इज इक्वल टू, तो t किसको हरा रहा है, तो पीछे केवल अगर देखने जाएंगे तो फ्रिक्शन होगा, लेकिन यहाँ पे कोई फ्रिक्शनल फोर्स है नहीं, हम स्मूथ सरफेस माने तो ये किसी के मतलब इसको कोई घटाएगा नहीं, इसके पीछे कोई नहीं, तो केवल t जो रहेगा मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे t किसके बराबर हो गया, m2 है। तो अब देखो दोनों में सिंपल फार्मूला कौन सा, ये है। तो वही बात हम कह रहे हैं, याद नहीं करना है, इक्वेशन बनाना। अगर इक्वेशन बनाना आ रहा है तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़े आगे। तो देखो ए का फॉर्मूला आ गया, टी का फॉर्मूला आ गया m1 से, लेकिन हम लोग भी तो निकाल लिया ना यार, इक्वेशन सॉल्व करके हम लोग भी निकालेंगे। अब इस चीज़ को इंक्लाइंड प्लेन पे लेके आ गए हम लोग, मतलब उसी पोली मास सिस्टम को इंक्लाइंड प्लेन पे लेके आ गए, और इंक्लाइंड प्लेन पे क्या क्या है वो देख लिया जाए। जैसे देखो इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन इस तरफ हो रहा है, मतलब ये पूरा ये ऊपर तरफ चढ़ रहा हो या नीचे की तरफ आ रहा है। तो एक एक करके आप डील करें, आप पूरे सिस्टम को नहीं डील करें, एक एक करके डील करें। अगर एक एक करके डील करेंगे तो इस फोर्स को अगर लिखने जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, m1g माइनस टेंशन, मतलब ये जीत रहा है ये हारा, और किसके बराबर है ये, m1a के। तो यहाँ से टेंशन का क्या आ जाएगा, m1 कॉमन लेके g माइनस में a, तो ये आ गया टेंशन का एक फॉर्मूला जिसमें g a m सब है। ठीक है, यहाँ से अगर एक्सेलरेशन लिखने जाएंगे तो एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला डायरेक्ट आ गया है, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, चलो वो भी बता देते हैं। एफ एक्सटर्नल क्या होगा, एफ इज इक्वल्स टू एम ए होता है अपने पास। पूरे सिस्टम के लिए बात करें तो पूरा सिस्टम इधर एक्सेलरेट कर रहा है, इधर नीचे की तरफ आ रहा है। तो अगर इधर नीचे की तरफ आ रहा है तो क्या फोर्सेज है, तो दो फोर्स है अपने पास। हम ये बताए थे कि ये वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, ये वर्टिकली अपवर्ड लगता है। एन ऊपर लग रहा है सीधा सीधा, ये ऐसे नीचे सीधा सीधा, मतलब ये परपेंडिकुलर टू प्लेन लगता है एन, और ये वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। तो इसको रिजॉल्व करके दो कंपोनेंट आता है, इधर आता कॉस थीटा, इधर आता साइन थीटा। तो जो लगने वाला फोर्स हो क्या है, mg साइन थीटा। तो अगर हम लोग फोर्सेस के बारे में बात करने जाएंगे तो टोटल पूरे सिस्टम को लेके तो m1 जीत रहा है इसको हरा के, टेंशन का कोई रोल है, m1g जीत रहा है, मतलब नेट फोर्स m1g माइनस m2g साइन थीटा है। और एक इस पे लग रहा है, दोनों मास पे लग रहा है m1 प्लस m2 पे, और एक क्या है a। तो यहाँ से a का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, m1g माइनस m2g साइन थीटा अपॉन में m1 प्लस m2 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, तो समझ आएगा ये ला। अब एक्सेलरेशन निकल के आ गया तो एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ पे रख दो तो टेंशन भी निकल के आ जाएगा। तो बस इक्वेशन बनाना आना चाहिए, फिगर को रिजॉल्व करना आना चाहिए, तो सारा काम हो जाएगा। अब देखो चौथा कंडीशन ये है, चौथे कंडीशन में एक्सेलरेशन इस तरफ है, तो सब हम नहीं सॉल्व करेंगे, तुम लोगों को भी सॉल्व करना है कोई, तो एक बार तुम लोग भी ट्राई करना है ये सब। तो बहुत हो गया, चौथा पाँचवा एक बार ट्राई करना है ये सब, हम धीरे धीरे दिखा दे रहे हैं, कहीं फंसना तो इक्वेशन देख लेना। फिर ये हो गया फ्रिक्शन से रिलेटेड बात करना। तो अब बच गया कांस्टेंट रिलेशन। ये कांस्टेंट रिलेशन हम लोगों को नहीं देखना, मतलब कांस्टेंट रिलेशन में अलग अलग तरीके से पुली को कनेक्ट किया गया है अलग अलग मास में। क्या होता है, इट ऑकर व्हेन वी डील विद मूवेबल पुली एंड द सिचुएशन हैव सम कंडीशन। तो पुली को ही जब इधर उधर मूव कराने लगेंगे तो उसका हम लोग बोल देते हैं कांस्टेंट रिलेशन, मतलब ये पुली ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ये पूरा मास इधर मूव कर रहा है, ये पूरा मास ऊपर मूव कर रहा है। तो जब ऐसा कुछ सिचुएशन, मतलब ये भी है सॉल्व कर सकता है, लेकिन ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा, तो इसलिए इस टाइप के प्रॉब्लम्स को हम लोगों को अभी डिस्कस नहीं करना, जिसको कांस्टेंट रिलेशन बोलते हैं। और अगले क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे स्यूडो फोर्स। तब तक के लिए बस बंद करते हैं यहाँ पे। जितना इक्वेशन बनाना सीखना था वो सीख लिया होगा तुम लोग, उम्मीद करते हैं। बाकी जो बचा है वो एक बार खुद से ट्राई करेगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखना है, पढ़ाई लिखाई करते रहना है, और थोड़ा सा कोशिश करना है, ये सब कोशिश न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने का, तभी आ पाएगा। नहीं तो भाई 11 तुम लोग मजाक करेगा तो 12 तुम लोग के साथ मजाक करेगा। ठीक है, तो ऐसा मत करो कि घर वालों का कुछ बात सुनना पड़े। कोशिश करते रहो, अपने हाथ में कोशिश करते रहो। बाकी मेरा क्या है, हम तो पढ़ लिख के नौकरी पा गए हैं, तुम लोग अपना देखो तो कुछ कर लो ऐसा। मिलते फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।